नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले 10-15 दिन से जो मार्केट में चल रहा है वो सब जानते हैं। मार्केट में इतनी करेक्शन नहीं आई, बट फिर भी लोगों के पोर्टफोलियो है ना, जो लगभग 50% करेक्शन हो चुके हैं उनके पोर्टफोलियो। तो इस वीडियो में हम उसको डिटेल से जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पोर्टफोलियो में 50% करेक्शन आ चुकी है, जबकि मार्केट तो वही है, मार्केट नहीं गिरी। देखिए, सब जानते हैं कि अप्रैल से इलेक्शन शुरू। अगर इलेक्शन में बीजेपी को जीतना है, बीजेपी को अपनी छवि बना के रखनी है, तो मार्केट को नहीं गिरा सकते। अगर मार्केट गिरती है, यहाँ से करेक्शन मार्केट में आती है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि एट प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने को मार्केट भी बचानी और मार्केट से पैसा भी निकालना, क्योंकि फियर तो है इलेक्शन को लेके। फियर है तो पैसा तो निकालना पड़ेगा मार्केट से। उसी के लिए प्लानिंग बनाई गई थी, जिसमें धुलाई छोटे इन्वेस्टर्स की हो गई है। देखिए, अगर कोई हमसे पूछे इंडियन मार्केट क्या चल रही है, हम क्या देखेंगे? निफ्टी देखेंगे, सेंसेक्स देखेंगे, हम कुछ नहीं देखते। बोलेंगे भाई निफ्टी 22,200 के राउंड चल रही है, सेंसेक्स 72,000 के नियर चल रहा है। अगर निफ्टी का हाई देखे तो हम 22,526-30 के अराउंड इसने हाई मारा, तभी 22,000 या 22,100-200 के करीब निफ्टी चल रही है। तो करेक्शन इतनी बड़ी निफ्टी में नहीं आई है। लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप को देखें तो बुरी तरह से पिटाई हुई है मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स की। कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो 92 के लो पे आ गए हैं, जो कि मार्केट बहुत ऊपर, उसके बावजूद भी 92 के लो पे आ गए हैं। इसका रीजन ये है कि जो एफआईआईज हैं, अगर वो मार्केट से पैसा निकालते बड़ी कंपनी से, अगर वो बड़ी कंपनी से पैसा निकालते तो निफ्टी या सेंसेक्स को गिरना था। निफ्टी सेंसेक्स बहुत नीचे आ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों से पैसा निकाला है। इस वजह से उन शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि बड़ी कंपनीज को इतना नहीं गिराया गया। वो आज भी 1 वीक हाई पे खड़ी, आज भी अच्छी बाइंग उनमें चल रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर की डेली धुलाई होती है। और जो मोस्टली पोर्टफोलियो होते हैं ना लोगों को, मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स में होते हैं, तो वहीं से पैसा ज्यादा निकाला गया अभी, क्योंकि पैसा तो निकालना जरूरी था, क्योंकि फियर तो है इलेक्शन को लेकर सब, क्योंकि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। इलेक्शन से पहले पैसा निकालना, मार्केट को भी स्टेबल रखना, तो इसलिए ये गेम आप लोगों के साथ हुआ है। तो सोच के देखिए कि छोटे इन्वेस्टर के लिए कभी कुछ नहीं सोचा जाता, चाहे उसमें कोई भी हो। कोई छोटे इन्वेस्टर के लिए कभी नहीं सोचता, वो हमें खुद से मैनेज करना पड़ता है। तो अगर करेक्शन आई है, आपके पोर्टफोलियो 50% करेक्ट हुए हैं, तो डरना मत, पैनिक में होकर उसको मत बेचना। अगर आपके पास पैसा है तो नीचे एवरेज कीजिए, दोबारा उस लेवल पे जाएंगे। चाहे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, वो दोबारा उस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर 22,000 है, 22 से 25 भी जाएगी, 30 भी जाएगी। क्योंकि जो मल्टी बैगर स्टॉक बनते हैं ना, मिड कैप स्मॉल कैप के ही बनते हैं। उसका 10 रुपए का शेयर भी 1,000 रुपए चला जाएगा। लेकिन लार्ज कैप में इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं आती, इतनी जल्दी शेयर्स नहीं बढ़ते लार्ज कैप के, इसीलिए उसमें से पैसा नहीं निकाला गया है। वो लार्ज कैप में जो है ना, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा मोस्टली लगा होता है। छोटे इन्वेस्टर का मैंने देखा है मोस्टली मिड कैप स्मॉल कैप में ही पैसा लगा होता है। तो मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि पैनिक में आके अपने शेयर्स को मत बेचिए। अभी एवरेज कर लीजिए, नहीं एवरेज का पैसा थोड़ा रुक जाइए, वेट कीजिए। मार्केट चले ना चले, निफ्टी चले ना चले निफ्टी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में दोबारा बाइंग आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा निकाला है वो सस्ते भाव पे शेयर दोबारा खरीद देंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में दोबारा बाइंग आएगी। तो अगर आप पैसा लगाने का भी मार्केट में सोच रहे हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप से अच्छे शेयर चुनिए और वहां पे पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत से शेयर 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, 50% से ज्यादा करेक्शन शेयर्स में आ चुकी है। तो वहां से अगर आप आज पैसा लगाते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं आज पैसा लगाया कल को आपको रिटर्न मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के व्यू से सोच के चलिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, तब जाके आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे भी एफआईआईज ने अच्छा पैसा मार्केट से निकाल लिया है, शेयर काफी गिर चुके हैं, तो ऐसे मौके का इंतजार कीजिए और नीचे से शेयर को बाय कीजिए। किसी भी डिप पे शेयर को बाय कीजिए, अच्छे शेयर्स को बाय कीजिए, वो अपने लेवल पे दोबारा जाएगा। अब नहीं जाएगा, 2 महीने बाद जाएगा, 5 महीने बाद जाएगा, साल बाद जाएगा। ऐसा यही ध्यान रखें, जब भी एफआईआईज पैसा मार्केट से निकालने, करेक्शन आए शेयर्स में, तभी बाय कर लीजिए। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि सबसे पहले जो पैसा निकाला जाता है वो मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा निकाला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं शेयर्स में लगता है। छोटे शेयर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं शेयर्स में लगता है। अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शेयर अच्छे गिर जाते हैं, लेकिन नीचे लेवल से बाय के लायक होते हैं और बाय करने के लिए होते हैं। उनको बाय करना चाहिए हमें नीचे लेवल से। कभी नहीं डरना कि मार्केट गिर गई, नहीं बाय नहीं करना, निकल जो पैनिक में, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर ट्रेडर हो, तो एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस लगने के बाद वेट कीजिए उसको और गिरने का, अगर आपको बाय करना है। जब वो अच्छा गिर जाए उसके बाद वहां से उसको बाय करना है और उसको होल्ड करना है। तो आज का टॉपिक सिर्फ आपको यही समझाना था कि मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आई है, अभी लार्ज कैप में सेलिंग नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि सेलिंग आएगी।